Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhapar Balganj. And today I am going to start class 8 Science chapter 3 which is synthetic fiber and plastics. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉलिएस्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसके बाकी बचे हुए टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड हैज़ अ गुड इलास्टिसिटी. It resists wrinkling and spring back into shape when creased. Polyester fabrics can be washed and dried easily and quickly. पॉलिस्टर जो है उसका वेट लाइट होता है और मजबूत होता है। इसमें इलास्टिसिटी अच्छी होती है। इसमें सिकुड़न नहीं होती और ये स्प्रिंग नुमा होती है। ये वापस से अपनी शेप में आ जाती है। पॉलिएस्टर फैब्रिक्स को हम वॉश कर सकते हैं और आसानी से सुखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूजेस की। पॉलिएस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल। पॉलिएस्टर फिल्म्स कॉमनली नोन एज माइलर आर यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स इन ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क। पॉलिएस्टर का प्रयोग जो है, चूँकि ये लाइट वेट सेल को बनाने में करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जो सेल है नाव के ऊपर जो लगा हुआ है ये पॉलिएस्टर का ही है। तो पॉलिएस्टर की फिल्म जो होती है उसे हम माइलर कहते हैं। इसका यूज़ हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, जो कि ऑडियो कैसेट्स में, वीडियो कैसेट्स में और फ्लॉपी डिस्क में होती है, उसमें करते हैं। टेरिलीन इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट एज इट इज़ वेरी इलास्टिक। टेरिलीन का प्रयोग कन्वेयर बेल्ट में करते हैं, जो कि बहुत इलास्टिक होता है। टेरिकॉट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग शर्ट, स्कर्ट एंड अदर ड्रेस मटेरियल। टेरिकॉट का यूज़ शर्ट, स्कर्ट और अदर ड्रेस मटेरियल बनाने में किया जाता है। टेरी वुल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल सूट्स। टेरी वुल का प्रयोग फॉर्मल सूट बनाने में करते हैं। अगला बात करेंगे एक्राइलिक। Acrylic fibers are also known as Orlon and acrylic closely resemble wool. एक्राइलिक फाइबर्स को हम ऑर्लॉन भी कहते हैं और एक्रिलाइन, जो कि देखने में ये वुल के जैसा दिखाई देगा। प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज़ वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोथ एंड केमिकल्स। एक्राइलिक जो होता है गर्म होते हैं, मुलायम, और इनका वेट हल्का होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। एक्राइलिक में मोथ और केमिकल रेजिस्टेंट होता है। यूजेस की बात करें तो एक्राइलिक इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सॉक्स, शॉल, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। एक्राइलिक का प्रयोग स्वेटर, मोजे, शॉल, कारपेट और ब्लैंकेट बनाने में करते हैं। अगला है स्पेंडेक्स। Spandex is also known as lycra, was invented by DuPont chemist Joseph Shivers in 1959. Spandex को हम lycra भी कहते हैं, जिसकी खोज DuPont केमिस्ट जोसेफ शिवर ने 1959 में किया था। प्रॉपर्टी की बात करें तो Spandex has excellent elasticity which makes it suitable for use in cloth that requires snug fitting. यूजेस की बात करें तो स्पेंडेक्स इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. इट इज़ ऑफन मिक्सड विथ अदर फाइबर्स सच एज कॉटन टू गेट स्ट्रेच फैब्रिक्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कैप्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स एंड अदर स्पोर्ट वेयर्स.
स्पेंडेक्स का प्रयोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें अदर फाइबर भी मिक्स होते हैं जैसे कॉटन, तो ये फैब्रिक को लचीला बनाता है, जिसका प्रयोग टोपी, टी शर्ट, शॉर्ट्स और अदर स्पोर्ट्स वेयर बनाने में किया जाता है। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fiber have following advantage. Most synthetic fibers have good elasticity. Most fabrics made of synthetic fiber do not wrinkle easily. Fabrics made up of synthetic fibers are generally more durable, less expensive, and more readily available than those made up of natural fibers. Most synthetic fibers can handle heavy loads without breaking. अगर हम एडवांटेज की बात करें सिंथेटिक फाइबर का, तो इसके ढेर सारे एडवांटेज हैं, जिनमें पहला है ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स की इलास्टिसिटी अच्छी होती है। ज़्यादातर फैब्रिक्स सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं, इसलिए इस पर सिकुड़न नहीं होती। फैब्रिक्स सिंथेटिक फाइबर्स के बनाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ड्यूरेबल और लेस एक्सपेंसिव और ज़्यादा अवेलेबल होते हैं नेचुरल फाइबर की तुलना में। ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स हैवी लोड्स को हैंडल कर लेते हैं बिना ब्रेकिंग के। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। Synthetic fibers have most fabrics made from synthetic fibers require careful iron as they melt easily. Most fabric made from synthetic fiber absorb very little moisture. They become sticky when the body sweats, which makes them uncomfortable to wear in hot weather. Most fabrics made from synthetic fibers catch fire very easily. Therefore, it is dangerous to wear them near a source of fire. Example, while working in the kitchen. सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज भी ढेर सारे हैं। ज़्यादातर फैब्रिक्स सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे आयरन करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर फैब्रिक्स सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाती है, और जब बॉडी से पसीने निकलते हैं तो ये उन फैब्रिक्स में चिपक जाते हैं, जो हॉट वेदर में पहनने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ज़्यादातर फैब्रिक्स सिंथेटिक फाइबर्स के बनाए जाते हैं, इसलिए ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। अतः ये फैब्रिक्स फायर के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अगले बात करेंगे प्लास्टिक्स की। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, plastics are also polymers. Plastic form an important class of synthetic materials. In plastic, the arrangement of individual units may be linear or cross-linked. सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही प्लास्टिक भी पॉलीमर है। प्लास्टिक्स के इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं। प्लास्टिक में इंडिविजुअल यूनिट्स या तो लीनियर होगा या फिर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैव साइड चेन
or cross links which connect different polymer chain. क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में साइड से चेनिंग होती है या फिर क्रॉस लिंक्स होता है, और क्रॉस लिंक्स में डिफरेंट पॉलीमर भी कनेक्ट होते हैं. These can be of two types, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आइए डिफरेंस जान लेते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में. थर्मोप्लास्टिक लीनियर लाइटली क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म अ क्लास ऑफ प्लास्टिक्स कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक लीनियर होता है और हल्का होगा. इसमें ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इसीलिए इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैवी क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर आफ्टर शेपिंग द प्लास्टिक फॉर्म अ क्लास ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हैवी क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर पाया जाता है और बाद में ये प्लास्टिक का शेप दे दिया जाता है, इसीलिए इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग and thereafter molded into desired shapes. This is reversible process. थर्मोप्लास्टिक हीट के द्वारा पिघल जाता है और उसके बाद इसे जिस शेप में चाहे उस शेप में आप इसे मोल्ड कर सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अनलाइक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कांट बी रीमोल्डेड आफ्टर रीहीटिंग. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप थर्मोप्लास्टिक की तरह रीमोल्ड नहीं कर सकते आफ्टर हीटिंग. PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड LDPE, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेलामीन एंड बेकेलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. अब बात करेंगे यूजेस की. सिंस मोस्ट प्लास्टिक कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप्स आफ्टर हीटिंग, दे आर यूज फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक्स को हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड करने के बाद हम इसे किसी भी शेप में दे सकते हैं आफ्टर हीटिंग, इसलिए इसका यूज़ हम डिफरेंट शेप और साइज़ की ऑब्जेक्ट बनाने में करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स एंड देयर यूजेज एंड मेंशन इन टेबल. यहाँ पे कुछ प्लास्टिक्स के नाम दिए हुए हैं, उनका यूजेज है, तो आइए देखते हैं. PET पेट, पॉलीथीन, टेरीप्थैलेट. इसका यूज़ मेकिंग कंटेनर फॉर माइक्रोवेव कुकिंग, बॉटल ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, वाटर बॉटल्स एंड अदर फूड कंटेनर्स. HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मेकिंग कंटेनर फॉर स्ट्रॉन्ग एंड corrosive household and industrial chemicals such as bleaches and acids. LDPE, low density polythene, making poly bags, grocery bags and packaging of food and breads. PVC, polyvinyl chloride, making pipes for sanitary fitting like water pipes. PP, polypropylene, making ketchup bottle, yogurt container, मेडिसिन बॉटल एंड ऑटोमोबाइल बैटरी केजिंग. और लास्ट है PS, पॉलीस्टाइरीन. इसका यूज़ थर्माकोल, अ फॉर्म ऑफ PS, इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल आइटम सच एज कंप्यूटर एंड टेलीविज़न. तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.